सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 51वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः, अर्थात बाहर और भीतर के विषयों को आक्षेप पूर्वक यानी फेंक देना चतुर्थ प्राणायाम कहलाता है। तो जो विषय हैं इसे समझ लेते हैं हम, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विषय हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा, अहंकार, ये सब विषय हैं। अत्यधिक राग किसी चीज में। तो अब इन विषयों को आक्षेप पूर्वक अर्थात आलोचना करके, विचार करके, ज्ञान पूर्वक विश्लेषण करके उनको श्वास और प्रश्वास के जरिए बाहर निकाल देना, यह चतुर्थ प्राणायाम है। इसमें एक चीज और खास बात है अन्य प्राणायामों से, वह यह है कि हम यह भावना तो करेंगे ही। जैसे यदि हमें काम वासना से वो करना है, निजात पानी है, छुटकारा पाना है, तो हम प्रश्वास के साथ यह भावना करेंगे कि हमारे में काम वासना समाप्त हो रही है, काम ऊर्जा जो है हमारी खत्म हो रही है और रूपांतरित हो रही है ब्रह्मचर्य ऊर्जा में। इस तरह की भावना करेंगे। उसी तरह से हिंसा है, उसमें भावना करेंगे कि हिंसा जो है वह ऊर्जा समाप्त हो रही है, वह ऊर्जा अब रूपांतरित हो रही है अहिंसा में। क्रोध जो है रूपांतरित हो रहा है अक्रोध में। मोह जो रूपांतरित हो रहा है प्रेम में। द्वेष रूपांतरित हो रहा है सहयोग में। अहंकार जो है निरहंकारिता में रूपांतरित हो रहा है। घृणा करुणा में रूपांतरित हो रहा है। इस तरीके से हमें भावना करनी है। इसके अलावा क्या करना है? इसके साथ ही हमें मानसिक रूप से जब भी करना है, श्वास जब भरेंगे तो ओ, और जब निकालेंगे प्रश्वास करेंगे तो यह भी मन ही मन, यानी हमारा दिमाग इस तरह से दो तरीके से सक्रिय हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि अधिकतर ग्रंथों में लिखी हुई बात नहीं है, यह परंपरा से चली आती है, ये गुरु शिष्य परंपरा से चली आती है, परंतु यहाँ पर मैं बताना अनिवार्य समझता हूँ, वह यह है कि आप श्वास प्रश्वास जो करेंगे तो वह इतनी आराम से होनी चाहिए, इतनी धीमी होनी चाहिए कि आपको भी इसका पता न चले। यानी इसमें जो पिछले बार मैंने बताया था, इसके पिछले सूत्र में, कि देश, काल और संख्या जो है, इनका ध्यान रखते हुए आपको दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम करना है। यानी लंबा भी हो और बहुत गहरा भी जाता हो, बहुत विराट भी होता हो और इसकी गहराई भी हो, सूक्ष्मता में हो। यानी हमारी हर जगह पूरे प्राणों में हमारी जो है पहुंच हो जाए हमारी चेतना की। तो यह दीर्घ सूक्ष्म होना चाहिए, काफी लंबा होना चाहिए, लेकिन श्वास और प्रश्वास लंबी तो हो परंतु जोर से नहीं हो। यह नहीं कि
इस तरह से जोर से नहीं फेंकना है, बिल्कुल आराम से। यानी अपने प्रश्वास की आवाज़ और श्वास की आवाज़ स्वयं को भी सुनाई न पड़े, ये एक खास ध्यान रखना है कि आपको वो आवाज़ स्वयं सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। इतनी आहिस्ते आपको फेंकनी है, हालांकि उसकी लंबाई होगी और संख्या आप जितनी लंबी सांस होगी, जाहिर सी बात है संख्या उतनी घट जाएगी, समय उतना ज़्यादा लगेगा, यानी मात्रा बढ़ जाएगी। और इसमें रुकना नहीं होता है। बाकी में कुंभक करते हैं प्राणायाम में, इसमें कुंभक नहीं करना होता है, बल्कि श्वास प्रश्वास इतने धीमी हो जाए कि वह अपने आप में पूरा कुंभक हो जाए। यह इसकी सबसे बड़ी कला है। श्वास प्रश्वास इतनी धीमी होनी चाहिए कि वह श्वास प्रश्वास स्वयं कुंभक में बदल जाए। तो जब हम श्वास लेते हैं तो फिर एक कुंभक करते हैं, फिर जब प्रश्वास करते हैं तो फिर एक कुंभक करते हैं। तो जो हम प्रश्वास करते हैं यानी छोड़ते हैं, रेचक करते हैं, उसके बाद जो हम कुंभक करते हैं तो उसको बाह्य कुंभक करते हैं। और जो पूरक करते हैं श्वास भर के जब रोकते हैं तो उसको अभ्यंतर कहते हैं। तो इस तरह से हम श्वास प्रश्वास दोनों में जो कुंभक करते हैं, तो ये कुंभक और जो श्वास प्रश्वास ले रहे हैं वह कुंभक, ये सारे जो कुंभक एक हो जाएंगे। तो रेचक करने के बाद जो हमारा कुंभक होगा वह, और पूरक करने के बाद होगा वह, और जो हमारा श्वास प्रश्वास है वह सब कुंभक में बदल जाएगा। हर श्वास प्रश्वास यदि बहुत गौर से देखा जाए तो छोटा छोटा कुंभक है। हमारी बहुत छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। आप देखेंगे कि हमारी शक्ति का बहुत एक इंस्टॉलमेंट में प्रयोग होता है, बहुत सूक्ष्म उसको कह सकते हैं। उसके लिए बहुत आपको स्थिर होकर के, बहुत शांत चित्त होकर के इसको समझना पड़ेगा। तो जब आप समझेंगे तब देखेंगे कि बहुत धीरे धीरे आप श्वास प्रश्वास कर रहे हैं तो आपका जो है अपना कंट्रोल बढ़ता जाएगा, प्राण शक्ति पर आपका कंट्रोल बढ़ेगा। प्राणायाम में सिर्फ प्राण शक्ति का विस्तार ही देना नहीं होता है, बल्कि उसके पर नियंत्रण भी होना चाहिए। और यह नियंत्रण हो सकता है जब आप श्वास प्रश्वास इतनी धीमी कर दें कि आपको स्वयं की आवाज़ नहीं सुनाई दे और उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। तो यह है जो एक आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि हमें ध्यान और समाधि में ले जाती है। तो वह तकरीबन 1 से 1.25 मिनट के आसपास में होती है। यानी 1 से 1.25 मिनट जब हमारी एक सांस चलेगी तो ऐसी स्थिति होती है। यानी एक श्वास प्रश्वास में 1.25 मिनट का समय लगना चाहिए। इतनी लंबी जब मात्रा हो जाती है, 64 मात्रा शास्त्र में बताया गया है, तो 64 मात्रा वो तकरीबन जो है वो आपका 64 सेकंड हो जाता है। तो यह एक औसत है, किसी का ज़्यादा भी होता है, किसी का थोड़ा कम भी होता है, लेकिन उतना के आसपास हो जाना चाहिए। तो इतना हो जाने के बाद आप की उसमें सिद्धि हो जाती है और आप ध्यान और समाधि में उतर जाएंगे। यह व्यावहारिक प्राणायाम है, यह व्यावहारिक प्राणायाम है जो कि ध्यान में ले जाता है। तो एक आसन में बैठ के पहले सिद्ध करें, आसन को सिद्ध कर लें, फिर इस प्राणायाम को सिद्ध करें। प्राणायाम में यह श्रेष्ठ प्राणायाम है, इससे बेहतर और कोई प्राणायाम नहीं है आगे की साधना के लिए। तो यह तो मैंने आपको बताई श्रेष्ठ विधि प्राणायाम में। इसके लिए आप जो है आसन लगा लेंगे, कोई भी ध्यान आसन, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन, इन 6 आसन में से कोई भी एक आसन लगा लें। जैसे देखिए मैं अभी पद्मासन लगाया हूँ, तो इसमें पैर के ऊपर पैर, जांघ के ऊपर पैर चढ़ा लिया हूँ क्रॉस करके। तो ऐसा आप पद्मासन लगा सकते हैं, सिद्धासन भी लगा सकते हैं। तो वे सब कैसे लगाए जाते हैं इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है,
तो आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यह तो एक विधि हुई, यह श्रेष्ठ विधि हुई, क्योंकि चतुर्थ प्राणायाम में भी आप डायरेक्ट इसमें नहीं जा पाएंगे, कठिन है। हालांकि जो कर सकते हैं उनको मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो यह श्रेष्ठतम विधि है। इसके अलावा अन्य भी विधियां हैं। जैसे अन्य विधियों में क्या है, तो पहली विधि आपको मैं और बता रहा हूं कि लंबी सांस छोड़िए जहां तक जाती है, फिर लंबी सांस भरिए जहां तक जाए। इस तरीके से लंबी छोड़ते रहें, लंबी लेते रहें। उसी को आप जितना धीमा कर सकते हैं करते रहें। एक विधि है। और श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखें लगातार। वह उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उसकी लंबाई, उसकी आवाज़, ध्वनि क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो यह सब तो आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या है दूसरी विधि में कि आप श्वास प्रश्वास ले रहे हैं और श्वास लेते समय ओ, छोड़ते समय अम का उच्चारण भी कर रहे हैं। ऐसा भी लगातार करने से धीरे धीरे क्या होता है कि चतुर्थ प्राणायाम सधने लगता है और विषय सारे बाहर निकलने लगते हैं। विषय का तो आपको चिंतन करना ही पड़ेगा। जिस विषय को आपको बाहर निकालना है, जिस विषय से आप ज़्यादा पीड़ित हैं, उसी पर ज़्यादा ही आपको जोर देना है। इसके बाद जो है तीसरा क्या है कि आप किसी चक्र पर ध्यान कर सकते हैं, जैसे मूलाधार चक्र पर या स्वाधिष्ठान पर या मणिपूरक या अनाहत या विशुद्धि या आज्ञा या सहस्त्रार, इनमें से किसी भी एक चक्र पर आप ध्यान कर सकते हैं। जिस विषय से आप ज़्यादा पीड़ित हैं उस पर ध्यान करें। इसके लिए आप कुंडलिनी चक्र का जो वीडियो है तो उसमें आप देखेंगे, चक्र प्राणायाम है, उसमें जाके देखें। कुंडलिनी साधना का भी वीडियो बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी कुंडलिनी चक्र को ध्यान में रख करके ही आप इस प्राणायाम को करेंगे, चतुर्थ प्राणायाम को। यह भी एक विधि है। इसके बाद एक विधि है कि आप कुंडलिनी चक्र पर ध्यान लगा करके इस प्राणायाम को कर रहे हैं और ओ और अम का उच्चारण कर रहे हैं, साथ में भावना भी कर रहे हैं और उसको पूरा श्वास पर अनुसंधान कर रहे हैं। यहाँ आक्षेप जो है ना वो इसीलिए आलोचना पूर्वक है, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक है। तो पूरी आलोचना, विचार, ज्ञान के साथ ही आपको इसको करना है। यह भी एक विधि है। और इसके बाद क्या है कि इसमें विशेष मांसपेशियों की हरकत के साथ भी करते हैं। जैसे कि हम अन्य जो है मुद्राओं को लगा लेते हैं। इसमें सामान्य रूप से हम वैराग्य मुद्रा यानी इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे, तर्जनी और अंगूठा को लगा लेंगे। वैसे अन्य मुद्राओं का भी प्रयोग किया जाता है, तो जैसा चक्र होगा उसके हिसाब से मुद्राओं का प्रयोग किया जाएगा। तो उसके लिए आप जो है जो चक्र प्राणायाम मैंने बताया है या कुंडलिनी का ध्यान बतलाया है, तो उसमें आप जाकर देख लें। तो विशेष रूप से करना तो मांसपेशियों की हरकत से, जैसे मल द्वार को खींचना है, जनेंद्रीय द्वार को खींचना है, ऊपर की ओर खींचेंगे और तब जो है चतुर्थ प्राणायाम करेंगे। यह भी एक विधि है। उड्डयन बंद लगा के, इसके इधर मूल बंद लगा के किए थे, ये पहला, इस पर उड्डयन बंद लगा कर लेंगे, जालंधर बंद लगा कर लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। जालंधर बंद का वीडियो आप देख लें तो सांस भर के लगा लेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे। तो वैसा भी करते हैं। लेकिन ये जो चतुर्थ प्राणायाम के ये सब जो है स्टेजेस हैं। फाइनल स्टेज जो मैंने शुरू में भी बताया था वही है अंतिम, वो आपको करना है। बिल्कुल शांत स्थिर होकर बैठना है, आराम से लंबी सांस खींचनी है, लंबी छोड़नी है। और जैसे बताया था ठीक उसी विधि से ही आप इसे करें। ये बहुत ही कारगर है आपको ध्यान और समाधि में ले जाने के लिए। व्यावहारिक जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, जिसमें प्रज्ञा का दर्शन, चित्त का दर्शन, आत्म दर्शन, अपने पिछले जन्मों का दर्शन, दर्द का दर्शन और भी जो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं उसका दर्शन, विज्ञानमय कोश का दर्शन, सब जो है इस प्राणायाम से सब जाएगा। इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस वीडियो को
मैंने आपको अच्छा से समझा दिया है। अब आपको इसमें करना है, जो इसको करेंगे उसके बाद उनको जो भी परेशानी आएगी तो वे इसमें कमेंट में लिख सकते हैं, उनका उत्तर मैं दूंगा। आपको कई कई तरह के दृश्य दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन आपको स्थिर भाव से बिना हिले डुले, याद रखिए हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल अचल रहना है। यह नहीं कि कहीं कभी इधर खुजला रहे हैं, कभी इधर खुजला रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको स्थिर भाव से ही बैठना है और एक भाव से बैठ करके एक तार उसको चलने देना है, आराम से धीमे धीमे चलने देना है। और इसमें आहार के लिए भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ज़्यादा आहार करते हैं या आप भोजन भी कम किए हैं लेकिन आपने नींद ठीक से नहीं ली है तो भी आपके लिए बाधा है। तो पूरी अच्छी नींद ले लें, पूरा फ्रेश हो जाएं, पेट पूरा साफ हो और भोजन बहुत कम पहले किया गया हो, पेट में मल नहीं हो। मल नहीं हो कहने का मतलब यह नहीं है कि पेट आपका खाली साफ हो गया तो उतना ही से नहीं, थोड़ा भी मल नहीं होना चाहिए, यानी उसके पहले दिन भी आप साफ किए हुए रहे। इस तरह से पूरा पेट आपका एकदम पिचका हुआ रहेगा और तब जा कर के आप इसे करेंगे शांत तरीके से और लगातार करेंगे। कम से कम आपको 3 घंटा करना है, तो 3 घंटा से लेकर के 5 घंटा तक करने पर यह बिल्कुल ही सिद्ध हो जाएगा, आपकी समाधि लग जाएगी। तो यह चतुर्थ प्राणायाम जो है समाधि में ले जाने के लिए बहुत बेहतरीन है। यह प्रत्याहार के लिए भी बहुत अच्छा है, या धारणा के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी यह एक लिंक है, इधर जितने जो बहिरंग साधना कहे जाते हैं उनका और जो अंतरंग साधनाएं हैं उनका, इन दोनों का यह लिंक है चतुर्थ प्राणायाम। यह प्राणायाम आसन वगैरह वगैरह जो अभी किया गया था उनका, और आगे जो भी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि और केवल जो भी है इनका, इन सब का लिंक है। यही आधार भूमि है। जो इसको मजबूत नहीं करेगा वो आगे ध्यान में सफल नहीं होगा। बहुत लोग शिविर लगा करके ध्यान लगाते हैं लेकिन कहाँ कोई सफल हो पाता है, ठीक से बैठ ही नहीं पाएगा। मोटे मोटे हैं, तोंद निकला हुआ है, खूब खाए पिए हैं, वो झूठ मूठ का आंख बंद करके 2-4 बार सांस खींच लेंगे, इससे क्या होने वाला है? इससे आपको अंतर जगत का बोध नहीं हो जाएगा, इतना आसान भी नहीं है। तो आपको जिस तरीके का मैंने गाइडलाइंस दिया है इस तरह से कीजिए और निश्चित ही इसके परिणाम आपको आएंगे। तो आज इतना ही। ओम।